हेलो फ्रेंड्स। तो जो आज हमारी क्लास है ईडियम एंड फ्रेजेस की, तो क्लास है पार्ट 7 क्लास का, जिसमें 151 से 175 की क्वेश्चन देखेंगे। ये स्पेशली CHSL के लिए क्लास, इसके पीछे की क्लासेस पढ़ी है और इसके बाद में इसकी एक क्लास और होगी जो कि पार्ट 8 होगा इसका, जो कि CHSL में पूछे गए हैं। तो 2024 से 19 तक के क्वेश्चन है। तो जो पिछली क्लास में 2022 के और 23 के कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 151 से 175 तक के क्वेश्चंस है। तो जो हमारा तरीका, तो आप जानते हो कि जो पहले सॉल्यूशंस हैं उनको देखते हैं, उनको याद करते हैं, पहले जो इडियम्स है जो सॉल्यूशंस में दे रखे हैं उनको। उसके बाद में हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा है। तो उसके लिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपनी जो क्लास है उसकी क्वेश्चंस। तो पुले लॉन्ग फेज। तो जो फर्स्ट इडियम है वो है पुले लॉन्ग फेज। जो सेकंड है वो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें ईडीएम का मीनिंग दे रखा है या क्या दे रखा है। बाकी जो नेक्स्ट है सम टू पुट समवंस बैकअप। टू पुट समवंस बैकअप, जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है गेट अवे। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है बी एट लूज एंड। बी एट लूज एंड। जो इससे आगे का जो ईडीएम है वो है द मेमोरी ऑफ द ऑल दैट ब्लड was enough to make my flesh crawl. टू मेक माई फ्लेश क्रेवल। तो फ्लेश क्रेवल का मीनिंग क्या है। अब देखते हैं इसमें भी जो ईडीएम है वो दे रखा है। इसमें ईडीएम है या उसका मीनिंग है। इसमें उसका मीनिंग है एक्सट्रीमली एंग्री। ये किसका आंसर होगा इसमें से। तो जो नेक्स्ट है इसमें है लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग। ये इसका ईडीएम का मीनिंग है, जो नीचे ऑप्शंस में ईडीएम दे रखा है उसका। तो अपसेट द एप्पल कार्ट है, वो हो गया हमारा ईडीएम और इसका मीनिंग नीचे ऑप्शंस में से देखना है। तो पॉकेट एंड इंसल्ट का मीनिंग जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है, और इसके बाद में जो ईडीएम है वो है इन योर बर्थडे शूट। यानी जब हम तुम्हारा बर्थ हुआ था तो तुम किस तरीके के सूट में थे। तो वो हम हो गया हमारा नेक्स्ट ईडीएम। तो जो इससे आगे तक ये है इसमें ईडीएम का मीनिंग दे रखा है। इसमें मीनिंग या ईडीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो कास्ट असाइड है जो नेक्स्ट हमारा ईडीएम है वो है कि कास्ट असाइड का मीनिंग क्या होगा। गेट वंस डेंडरअप, जो हमारा नेक्स्ट ईडीएम है वो है कि गेट वंस डेंडरअप क्या है। अब हम देखते हैं इंक्वेरी स्टेट हमारा नेक्स्ट ईडीएम है, जो कि 22 का ईडीएम है। जो नेक्स्ट है द मूवर्स एंड शेकर्स, जो कि नेक्स्ट ईडीएम है, ये भी 22 में पूछा हुआ है, द मूव एंड शेकर्स। तो जो नेक्स्ट है फेस अप टू का, तो जो फेस अप टू ये ईडीएम है, ये भी 22 में पूछा हुआ है। जो नेक्स्ट है ये हो गए हमारे 20 के ईडीएम्स या 21 के ईडीएम्स। तो जो 21 के ईडीएम है, तो जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है स्टिल ए फार क्राई। तो इसमें है फार क्राई का मीनिंग हो गया कि फार क्राई का मीनिंग क्या है। तो जो नेक्स्ट देखिए इसमें हो गया लिविंग इन ए फॉल्स पैराडाइज, यानी
झूठी मूठी झूठ सिचुएशंस में लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज, यानी मूर्खों की पैराडाइज में रहना। टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ, यानी किसी के मुंह में पैर रखना, ऐसे इसका वर्डली मीनिंग है ये। तो जो नेक्स्ट है टू रन अराउंड, जो नेक्स्ट इडियम है वो है टू रन अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। जो नेक्स्ट इडियम है वो हो गया टू ग्लैड द सी ऑफ सी द बैक ऑफ। 21 में पूछे हुए इडियम्स है। तो जो नेक्स्ट है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी जहाँ पे अपने प्लान्स वगैरह बनाते हैं सारे के सारे, कि वहाँ पर वापस जाना। तो गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग क्या होगा? तो एक ग्रे एरिया हमारा लास्ट इडियम है आज का। तो अब हम देखते हैं, पहले इडियम्स लर्न करते हैं कौन कौन से इडियम्स है। तो जो फर्स्ट इडियम है टू गो रेड इन द फेस, तो जो सॉल्यूशंस है ये इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, ये 171 से आगे के सॉल्यूशंस है। हाँ, तो जो आज के सॉल्यूशंस है या आज के जो इडियम्स है वो ये है। तो जो फर्स्ट इडियम है वो है पुले लॉन्ग फेस, कि पुले लॉन्ग फेस का मीनिंग क्या होगा? जो 151 इडियम है उसका मीनिंग क्या होगा? तो जो पुले लॉन्ग फेस इसका मीनिंग होगा टू लुक सैड, यानी पुले लॉन्ग फेस। तो जो पुले लॉन्ग फेस इसका मीनिंग क्या होगा? तो पुले लॉन्ग फेस का मीनिंग होगा लुक सैड। तो पुले लॉन्ग फेस का मीनिंग क्या होगा? टू लुक सैड, यानी उसने अपना मुंह लटका रखा है। तो मुंह लटकाने का मीनिंग क्या हो गया कि वो सैड दिख रहा है। तो टू पुल ए लॉन्ग, कुणाल पुल्ड ए लॉन्ग फेस व्हेन ही हैड नॉट पास द एग्जामिनेशन, यानी कुणाल ने एग्जामिनेशन पास नहीं किया है तो उसने अपना फेस लटका लिया है, अपना मुंह लटका लिया है। तो पुल ए लॉन्ग फेस का मीनिंग क्या हो गया? टू लुक सैड। पुल ए लॉन्ग फेस का मीनिंग क्या हो गया? टू लुक सैड। तो पुल ए लॉन्ग फेस का मीनिंग क्या हो गया? टू लुक सैड। अब जो नेक्स्ट है वो है हर्ट स्किप्ड ए बीट, यानी जो हर्ट है उसने एक दो बीट्स जो हमारी धड़कन होती है वो स्किप कर दी है, यानी बहुत ज़्यादा तेजी से हर्ट धड़क रहा है हमारा, कि हर्ट स्किप्ड ए बीट। तो जो हर्ट स्किप्ड ए बीट का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस। हर्ट स्किप्ड ए बीट का मीनिंग होगा फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस। तो हर्ट स्किप्ड ए बीट का मीनिंग होगा फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस। तो हर्ट स्किप्ड ए बीट का मीनिंग होगा फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस। तो हर्ट स्किप्ड ए बीट का मीनिंग होगा फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस। अब हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है टू पुट समवंस बैकअप, यानी टू पुट समवंस बैकअप का मीनिंग हो गया टू इरिटेट समवन, यानी कि टू पुट समवंस बैकअप का मीनिंग क्या हो गया? टू इरिटेट समवन। टू पुट समवंस बैकअप का मीनिंग क्या हो गया? टू इरिटेट समवन। तो भास्कर डिड नॉट ट्राई टू आर्ग्यू विथ हिज बॉस एज इट वुड जस्ट पुट हिज बैकअप, यानी जो भास्कर हो उसने अपने बॉस से आर्ग्यू करना के ट्राई कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि उसको आर्ग्यू करना उससे को परेशान करना ही होगा, उसको इरिटेट करना ही होगा। कि टू पुट समवंस बैकअप का मीनिंग होगा टू इरिटेट समवन। टू पुट समवंस बैकअप का मीनिंग हो गया टू इरिटेट समवन। जो नेक्स्ट अवे है गेट अवे, तो गेट अवे का मीनिंग है तो कॉमनली यूज है, इसको तो सब जानते होंगे।
तो गेट अवे का मीनिंग हो गया टू लीव। तो गेट अवे का मीनिंग क्या हो गया? टू लीव, यानी किसी को छोड़ देना। गेट अवे का मीनिंग क्या हो गया? टू लीव। तो गेट अवे का मीनिंग क्या हो गया? टू लीव। गेट अवे का मीनिंग क्या हो गया? टू लीव। गेट अवे का मीनिंग क्या हो गया? टू लीव। तो जो नेक्स्ट है, बी एट ए लूज एंड, यानी बी एट ए लूज एंड का मीनिंग क्या हो गया? टू हैव नथिंग टू डू। बी एट ए लूज एंड का मीनिंग क्या हो गया? टू हैव, टू एट, बी एट ए लूज एंड का मीनिंग हो गया टू हैव नथिंग टू डू। नेहा इज एट ए लूज हैंड एज एवरीवन इन द फैमिली इज ऑन द वेकेशन, यानी जो नेहा की फैमिली में है, सभी लोग वेकेशन पे गए हुए हैं, तो नेहा एट ए लूज एंड हो गई क्योंकि उसके पास करने को कुछ भी नहीं बचा है। तो बी एट ए लूज एंड का मीनिंग क्या हो गया? टू हैव नथिंग टू डू। बी एट ए लूज एंड का मीनिंग क्या हो गया? टू हैव नथिंग टू डू। बी एट ए लूज एंड का मीनिंग क्या हो गया? टू हैव नथिंग टू डू। बी एट ए लूज एंड का मीनिंग क्या हो गया? लूज एंड का मीनिंग टू हैव नथिंग टू डू। बी एट ए लूज एंड का मीनिंग क्या हो गया? टू हैव नथिंग टू डू। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है मेक माई फ्लेश क्रवल, यानी जो उसके यहाँ फ्लेश है वो रेंगने लगा। तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि जो किसी का फ्लेश अगर रेंगने लगे या कांपने लगे, तो उसका मीनिंग क्या होगा? कि वो बहुत ज़्यादा डर गया। फ्राइटेंड मी। तो मेक माई फ्लेश क्रेवल का मीनिंग क्या हो गया? फ्राइटेंड मी, यानी बहुत ज़्यादा डर गया, घबरा गया। मेक माई फ्लेश क्रेवल का मीनिंग हो गया फ्राइटेंड मी। मेक माई फ्लेश क्रेवल का मीनिंग हो गया फ्राइटेंड मी। तो मेक माई फ्लेश क्रेवल का मीनिंग हो गया फ्राइटेंड मी। तो मेक माई फ्लेश क्रेवल का मीनिंग हो गया फ्राइटेंड मी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इडियम जो कि है मेक वंस ब्लड बॉयल, यानी किसी की खून खोलना। खून खोलने का मीनिंग हो गया कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ये इडियम्स भी लगभग सभी को याद होगा। मेक वंस ब्लड बॉयल, यानी किसी का खून खोलना है। खून इसमें तो वैसे खून उबलना है, लेकिन जो हिंदी में जो मुआ हो रहा है वो है खून खोलना। तो खून खोलना, हाँ। तो इसमें जो इडियम है वो है वंस ब्लड बॉयल। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एक्सट्रीमली एंग्री। तो मैक वंस ब्लड बॉयल का मीनिंग हो गया एक्सट्रीमली एंग्री। मैक वंस ब्लड बॉयल का मीनिंग हो गया एक्सट्रीमली एंग्री। मैक वंस ब्लड बॉयल का मीनिंग हो गया एक्सट्रीमली एंग्री। तो मैक वंस ब्लड बॉयल का मीनिंग हो गया एक्सट्रीमली एंग्री। अब हम देखें नेक्स्ट इडियम, तो वो है लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी जिसको सुनने में दिक्कत हो। तो ये भी इजी इडियम है कि लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी जिसको सुनने की दिक्कत हो थोड़ी बहुत। तो पार्शियली डीफ, यानी आधा बहरा, या पार्शियल यानी कुछ पार्ट या उसका डीप है, बाकी उसको कुछ दिक्कत है। पार्शियल यानी सम पार्ट। तो लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग, ओल्डर पीपल्स आर जनरली लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी जो पार्शियली डीप होते हैं। तो लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग का मीनिंग क्या हो गया? पार्शियली डीप। लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग का मीनिंग क्या हो गया? पार्शियली डीप। तो लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग का मीनिंग क्या हो गया? पार्शियली डीप। तो लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग का मीनिंग क्या हो गया? पार्शियली डीप। अब देखते हैं नेक्स्ट इडियम जो कि है अपसेट द एप्पल कार्ट। तो अपसेट द एप्पल का कार्ट क्या होगा? स्पॉइल केयरफुल प्लान्स। अपसेट द एप्पल कार्ट का मीनिंग होगा स्पॉइल केयरफुल प्लान्स। द रेन हैज अपसेट द एप्पल कार्ट फॉर द आउटडोर पार्टी, यानी जो आउटडोर पार्टी के जो प्लान्स थे वो रेन की वजह से अपसेट द एप्पल कार्ट हो गया। तो स्पॉइल केयरफुल प्लान्स होगा अपसेट द एप्पल कार्ट का मीनिंग। तो अपसेट द एप्पल कार्ट का मीनिंग क्या होगा? अपसेट द एप्पल कार्ट का मीनिंग होगा स्पॉइल केयरफुल प्लान्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इडियम जो कि है 160। तो जो 160 इडियम है इसमें क्या पूछ रखा है? तो इसमें पूछ रखा है पॉकेट एंड इंसल्ट। तो पॉकेट एंड इंसल्ट है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट। तो टॉलरेट इंसल्ट है विदाउट प्रोटेस्ट, ये हो गया इसका मीनिंग।
तो पॉकेट एन इंसल्ट है, तो जो इसका मीनिंग है वो है ये है कि इन योर ओ द स्टूडेंट्स हैड नो अदर चॉइस बट टू कीप क्वाइट एंड पॉकेट द इंसल्ट। यानी जो स्टूडेंट्स के पास है उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, उनके पास सिर्फ यही ऑप्शंस है कि वो पॉकेट एंड इंसल्ट यानी इंसल्ट को अपनी जेब में रख ले, यानी पॉकेट एंड इंसल्ट यानी इंसल्ट को अपनी जेब में रख ले। तो टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट यानी जो इंसल्ट है उसको सहन करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसके विपक्ष में कुछ बोले या प्रोटेस्ट करे। तो पॉकेट एंड इंसल्ट का मीनिंग होगा टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट। तो पॉकेट एंड इंसल्ट का मीनिंग हो गया टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट। तो पॉकेट एंड इंसल्ट का मीनिंग क्या हो गया? टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट। तो पॉकेट एंड इंसल्ट का मीनिंग क्या हो गया? टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इडियम जो कि इन योर बर्थडे शूट, यानी जो किसी भी पर्सन का जो बर्थडे होता है, जब उसका फर्स्ट डे ऑफ लाइफ होता है या उसका जन्म होता है, तो कैसे सूट में रहता है? तो वो रहता है न्यूड, नॉट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स। तो इन योर बर्थडे सूट का मीनिंग हो गया नॉट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स। तो इन योर बर्थडे सूट का मीनिंग क्या हो गया? उसका मीनिंग हो गया इन योर बर्थडे सूट का मीनिंग हो गया नॉट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स। द लिटिल बॉय वाज इन हिज बर्थडे सूट एंड रैन ऑल अराउंड द हाउस। यानी जो छोटा बच्चा है वो उसके बर्थडे सूट में ही है और पूरे घर में चारों तरफ घूम रहा है। इन योर बर्थडे सूट का मीनिंग हो गया नॉट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स। इन योर बर्थडे सूट का मीनिंग हो गया नॉट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स। इन योर बर्थडे सूट का मीनिंग हो गया नॉट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स। इन योर बर्थडे सूट का मीनिंग हो गया नॉट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स। अब देखते हैं नेक्स्ट इडियम जो कि है टू ट्विस्ट द आर्म, यानी किसी के हाथ को मरोड़ना। इसका हिंदी मीनिंग देखिए तो हो जाएगा टू ट्विस्ट द आर्म, यानी किसी को हाथ को मरोड़ने, किसी से फोर्सफुली कोई काम करवाना, जबरदस्ती कोई काम करवाना। टू ट्राई टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। जो नेक्स्ट इसका मीनिंग हो गया टू ट्विस्ट द आर्म का मीनिंग टू ट्राई टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। टू ट्राई टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। टू ट्विस्ट द आर्म का मीनिंग हो गया टू ट्राई टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। टू ट्विस्ट द आर्म का मीनिंग हो गया टू ट्राई टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। टू ट्विस्ट द आर्म का मीनिंग हो गया टू ट्राई टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। टू ट्विस्ट द आर्म का मीनिंग हो गया टू ट्राई टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। अब हम देखते हैं आई डिड नॉट, जिसका एग्जांपल वो ये कि आई डिडंट वांट टू प्ले द बिल, आई डिडंट वांट टू पे द बिल बट माय वाइफ ट्विस्टेड माय आर्म। यानी कि मैं बिल नहीं देना चाहता था लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे फोर्सफुली बिल दिलवा दिया मुझसे। कास्ट असाइड, जो नेक्स्ट इडियम है वो है कास्ट असाइड, और उसका मीनिंग क्या हो गया? टू रिजेक्ट। तो जो कास्ट असाइड है उसका मीनिंग हो गया टू रिजेक्ट। तो जो कास्ट असाइड है उसका मीनिंग क्या हो गया? उसका मीनिंग हो गया टू रिजेक्ट। तो जो कास्ट असाइड है उसका मीनिंग क्या हो गया? तो जो कास्ट असाइड है उसका मीनिंग हो गया टू रिजेक्ट। तो जो कास्ट असाइड है उसका मीनिंग क्या हो गया? टू रिजेक्ट। द बॉय ट्राइड टू कास्ट असाइड हिज फियर एंड जंप्ड इनटू द पूल। ये जो बॉय है उसने अपने फियर को रिजेक्ट किया और जंप में वो पूल में जंप कर दी उसने। तो कास्ट असाइड का मीनिंग हो गया टू रिजेक्ट। द बॉय ट्राइड टू कास्ट असाइड का मीनिंग हो गया टू रिजेक्ट। गेट वंस डेंडर अप, तो गेट वंस डेंडर अप का मीनिंग हो गया लूज वंस टेम्पर। तो गेट वंस डेंडर अप का मीनिंग हो गया लूज वंस टेम्पर। जो नेक्स्ट इडियम है वो है गेट वंस डेंडर अप। तो गेट वंस डेंडर अप का मीनिंग यानी गेट वंस डेंडर अप यानी किसी का डेंडर वो अप हो गया या उसको बढ़ा दिया किसी ने। तो लूज वंस टेम्पर, इसका एक्सप्लेनेशन है, एग्जांपल वो है कि द बिहेवियर ऑफ द सेल्समैन गॉट माय डेंडर अप। यानी जो सेल्समैन का बिहेवियर था उसने मेरा टेम्पर लूज करवा दिया या मेरा डेंडर अप करवा दिया। तो गेट वंस डेंडर अप का मीनिंग क्या हो गया? लूज वंस टेम्पर।
तो गेट वंस डैंड्रफ का मीनिंग क्या हो गया? लूज वंस टेम्पर। तो गेट वंस डैंड्रफ का मीनिंग क्या हो गया? लूज वंस टेम्पर। तो गेट्स वन डैंड्रफ का मीनिंग क्या हो गया? लूज वंस टेम्पर। तो डैंड्रफ का मीनिंग क्या हो गया? लूज वंस टेम्पर। अब जो नेक्स्ट ईडियम है वो है कि इनक्वेरिस्टेट यानी इन डेब्ट। इनक्वेरिस्टेट का मीनिंग हो गया इन डेब्ट यानी कर्जे में होना। इनक्वेरिस्टेट का मीनिंग हो गया इन डेब्ट। इनक्वेरिस्टेट का मीनिंग हो गया इन डेब्ट। ही विल बी इनक्वेरिस्टेट इफ ही डज नॉट स्टॉप गैम्बलिंग यानी अगर उसने गैम्बलिंग करना बंद नहीं किया तो वह वो नुकसान वो उधारी में चला जाएगा या उसके उधार चढ़ जाएगा। तो इनक्वेरी स्टेट का मीनिंग हो गया इन डेब्ट। 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 अब हम देखते हैं नेक्स्ट इडियम जो कि है 166 और इसमें है द मूवर्स एंड शेकर्स यानी जो मूव करने वाले और हिलाने वाले या एक्शन करने वाले। द मूवर्स एंड शेकर्स यानी जो प्रभाव डालने वाले। तो जो मूवर्स एंड शेकर्स का मीनिंग क्या हो गया? तो जो मूवर्स एंड शेकर्स का मीनिंग हो गया पीपुल्स हु हैव a lot of power and influence। Peoples who have a lot of power and influence। तो द मूवर्स एंड शेकर्स का मीनिंग क्या हो गया? पीपुल्स हु हैव a lot of power and influence। द मूव एंड शेकर्स का मीनिंग क्या हो गया? पीपुल्स हु हैव a lot of power and influence। द मूवर्स एंड शेकर्स का मीनिंग क्या हो गया? पीपुल्स हु हैव a lot of power and influence। द मूवर्स एंड शेकर्स का मीनिंग क्या हो गया? द पीपल्स हु हैव मोर a lot of power and influence। तो जो नेक्स्ट ईडियम है वो है फेस अप टू यानी किसी चीज को फेस अप करना यानी उसको एक्सेप्ट करना। तो फेस अप टू का मीनिंग क्या हो गया? टू एक्सेप्ट ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो फेस अप टू का मीनिंग क्या हो गया? टू एक्सेप्ट ए डिफिकल्ट सिचुएशन। अब इसका जो एग्जांपल है वो ये है कि द मैन हैज टू फेस अप टू हिज शॉर्ट टेम्पर प्रॉब्लम्स नाउ और एल्स ही विल लूज हिज जॉब यानी जो व्यक्ति है उसको उसके जो शॉर्ट टर्म टेम्पर की जो प्रॉब्लम्स है उनको एक्सेप्ट करना होगा नहीं तो वो अपनी जॉब को खो देगा। तो फेस अप टू का मीनिंग क्या हो गया? टू एक्सेप्ट डिफिकल्ट सिचुएशन यानी फेस अप टू का मीनिंग क्या हो गया? टू एक्सेप्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। फेस अप टू का मीनिंग क्या हो गया? टू एक्सेप्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। तो फेस अप टू का मीनिंग क्या हो गया? टू एक्सेप्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो कि 168 क्वेश्चन ईडीएम नंबर है 168। तो 168 ए फार क्राई यानी दूर से कोई क्राई की आवाज आ रही है। ए फार क्राई या एक दूर चिल्लाना। तो एक फार क्राई का मीनिंग है तो वेरी डिस्टेंट इसका मीनिंग होगा। तो फार क्राई है उसका मीनिंग हो गया वेरी डिस्टेंट यानी बहुत दूर। तो द क्लाइमेट इन दिल्ली इज ए फार क्राई फ्रॉम द दैट ऑफ मसूरी यानी जो दिल्ली और मसूरी का जो क्लाइमेट है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ए फार क्राई का मतलब वेरी डिस्टेंस यानी दोनों वेरी डिस्टेंट यानी दोनों एक दूसरे से बहुत भिन्न या बहुत दूर है। तो फार क्राई का मीनिंग हो गया वेरी डिस्टेंट। फार क्राई का मीनिंग क्या हो गया? वेरी डिस्टेंट। तो फार क्राई का मीनिंग क्या हो गया? वेरी डिस्टेंट। फार क्राई का मीनिंग क्या हो गया? वेरी डिस्टेंट। अब जो नेक्स्ट वो है लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज यानी मूर्ख की पैराडाइज में। टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड। तो जो लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज का मीनिंग हो गया कि टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड। तो राहुल वाज लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। इसका एग्जाम्पल ये है कि राहुल वाज लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज दैट ही वाज प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर यूपीएससी बट ही वाज shocked to see the result when he failed the exam।
यानी जो राहुल था, उसकी तो अपनी ऐसी इमेजिनेशन थी कि उसने जो यूपीएससी के बहुत खतरनाक प्रिपरेशन कर रखी है, लेकिन जैसे उसका रिजल्ट आया वो फेल हुआ, बस उड़ गए उसके तोते। और कि वो जो मूर्खों की जो अपनी पैराडाइज होती है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है। और आज के टाइम पे सबसे बड़ी अपनी सोशल प्रॉब्लम यही है कि जो भी पक्ष है, चाहे वो राइट का हो या लेफ्ट का, तो लेफ्ट वालों को लगता है कि हम ही सही है और राइट वालों को लगता है कि हम ही सही है। इनको भी इनके पास प्रूफ है कि ये सही है, इनके भी इनके पास प्रूफ है कि ये सही है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकले, दोनों को लगता है, इसलिए दोनों में आपस में फाइट होती है। तो जो मूर्ख होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं। अगर इनमें से कोई एग्जैक्ट पता कर पाए, तो वो हम पब्लिक है कि वो देख सकते हैं कि जो लेफ्ट वाले हैं उनके कौन से प्लस पॉइंट्स है और जो राइट है उनके कौन से प्लस पॉइंट्स है। तो इन दोनों में से जिसके ज़्यादा प्लस पॉइंट्स है उसको हम देख सकते हैं, हमें दोनों को देखना होगा। ये भी अगर अपना सॉल्यूशन निकालना चाहे तो राइट वालों को लेफ्ट वालों का देखना होगा कि इनके कौन कौन से काम से जो सही है, और ये लेफ्ट वालों को राइट विंग्स वालों के देखने होंगे कि इनके कौन कौन से एक्शन है जो सही है। लेकिन ये तो अपनी पावर बचाने के लिए अपने आर्ग्यूमेंट देंगे, ये अपने पब्लिसिटी के लिए और अपनी फायदे के लिए अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे। तो ये वही हो गए फुल्स पैराडाइज हो गई इनकी, कि लेफ्ट वालों की भी इनके अपने फुल्स पैराडाइज में मस्त है, और जो लेफ्ट वाले ये भी इनकी उसमें मस्त है। और पब्लिक भी यही दो ग्रुप्स में हो गई कि वो भी इनका अपना अपना ग्रुप बना चुकी है पब्लिक भी, कि जैसे कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट के बारे में लोगों के पास पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों चीज़ें अवेलेबल है। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं। लिविंग इन ए फॉल्स पैराडाइज यानी टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड। जैसे कि इनको भी लगता है कि इनकी सिचुएशन अच्छी है या इनके एक्शंस बढ़िया है, वैसे इनको भी लगता है कि इनके जो एक्शंस है वो बढ़िया है, लेकिन है वो गलत। तो लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज यानी ये फूल्स पैराडाइज में है, ये दोनों भी और बाकी और लोग भी। अब जो नेक्स्ट इडियम वो है पुट टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ, यानी किसी के मुंह में पैर रखना। ये इसका इडियम का सीधा मीनिंग हो गया, जो कि आप जानते हो कि जो इडियम्स है उनके सीधे मीनिंग वर्डली मीनिंग कभी भी नहीं लेते हम, उसके जो हिडन मीनिंग होते हैं वो लेते हैं। तो जो पुट सम पुट वंस फुट इन वंस माउथ का मीनिंग हो गया टू एक्सीडेंटली एम्ब्रेस और अपसेट समवन, यानी किसी को एक्सीडेंटली बिना कोई इंटेंशन के शर्मिंदा और अपसेट कर देना। टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ का मीनिंग ये होगा। टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ का मीनिंग होगा टू एक्सीडेंटली एम्ब्रेस और अपसेट समवन। तो पुट टू एक्सीडेंटली एम्ब्रेस और अपसेट समवन का मीनिंग होगा, ये इसका मीनिंग है टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ। टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ का मीनिंग होगा टू एक्सीडेंटली एम्ब्रेस और अपसेट समवन। टू एक्सीडेंटली एम्ब्रेस और अपसेट समवन होगा टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 171 है वो है टू डू मैनी थिंग्स इन डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। यानी इसका जो इडियम है वो क्वेश्चंस में यहाँ पे इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रखा है कि टू डू मैनी थिंग्स इन डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। यानी हेमंत रन अराउंड लाइक है हेडलेस चिकन। हाँ, तो जो इसका इडियम है वो ये है हेडलेस चिकन, यानी बिना किसी माइंड के ऐसे घूमना। तो रन अराउंड लाइक है हेडलेस चिकन, यानी बिना किसी तरीके के, बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन के, या बिना टू डू मैनी थिंग्स इन डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, यानी बिना ऑर्गेनाइज किए हुए ऐसे ही काम करना। तो रन रन अराउंड
तो रन अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन का मीनिंग होगा टू डू मैनी थिंग्स इन ए डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। टू डू मैनी थिंग्स इन डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो हमारा अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, यानी बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ का मीनिंग क्या होगा? तो बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ का मीनिंग होगा बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लिव्स, यानी बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लिव्स। तो बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लिव्स, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, यानी किसी के जाने से खुश होना। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। तो बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ का मीनिंग होगा बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लिव्स। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ का मीनिंग होगा बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लिव्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इडियम जो कि है 173, गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो जो गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड इसका मीनिंग क्या होगा? तो जो गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग होगा स्टार्ट प्लानिंग अगेन एंड बिकॉज अर्लियर प्लान्स फेल्ड, यानी जो ड्राइंग बोर्ड वो है जहाँ पे हम अपने प्लान्स वगैरह बनाते हैं, तो किसी को वापस अपने ड्राइंग बोर्ड में जाना पड़ रहा है तो उसका मतलब ये हो गया कि उसके जो प्लान्स है वो फेल हो गए हैं, उसको दोबारा प्लानिंग करनी पड़ेगी। यानी गोइंग बैक टू ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग होगा कि उसको दोबारा प्लानिंग करना होगा, स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर अर्लियर प्लान्स गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग होगा स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान्स फेल्ड। तो राहुल शुड हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन फॉर द एग्जाम। तो एक ग्रे एरिया, तो एक ग्रे एरिया का मीनिंग होगा एन अनक्लियर सिचुएशन। ए ग्रे एरिया का मीनिंग क्या होगा? एक ग्रे एरिया का मीनिंग होगा एन अनक्लियर सिचुएशन। एक ग्रे एरिया का मीनिंग क्या होगा? एन अनक्लियर सिचुएशन। एन ग्रे एक ग्रे एरिया का मीनिंग क्या होगा? एन अनक्लियर सिचुएशन। एक ग्रे एरिया का मीनिंग क्या होगा? एन अनक्लियर सिचुएशन। तो यहाँ पे जो एन है वो ए आई ओ यू के साथ में हमेशा एन यूज होता है, इसलिए अनक्लियर के साथ में एन और ग्रे के साथ में एक का यूज हुआ है। तो एक ग्रे एरिया का मीनिंग क्या हो गया? एन अनक्लियर सिचुएशन। अब हम देखते हैं आज का जो लास्ट इडियम है वो, और फिर इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन। टू गो रेड इन द फेस। तो टू गो रेड इन द फेस का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा टू फील एम्ब्रेस्ड। तो टू गो रेड इन द फेस का मीनिंग होगा टू फील एम्ब्रेस्ड। टू गो इन द रेड फेस का मीनिंग होगा टू फील एम्ब्रेस्ड। टू गो रेड इन द फेस का मीनिंग होगा टू फील एम्ब्रेस्ड। टू गो इन द आई कुड hear people's making fun of me during my speech, so I was pretty red in the face by the time I finished. तो एक ग्रे एरिया का मीनिंग टू गो रेड इन द फेस का मीनिंग होगा टू फील एम्ब्रेस्ड। टू गो रेड इन द फेस का मीनिंग हो गया टू फील एम्ब्रेस्ड। गो टू गो रेड इन द फेस का मीनिंग हो गया टू फील एम्ब्रेस्ड। तो अब देखते हैं हमारे अब क्वेश्चंस, और आपने ये देख चुके हो कि सारे अपने इडियम्स को तो आप देख चुके हो। अब आपको ये क्वेश्चंस है वो उनके ऑप्शंस आंसर में कमेंट करते जाना है। तो पुले लॉन्ग फेस होगा हमारा फर्स्ट इडियम। तो पुले लॉन्ग फेस का मीनिंग क्या होगा? अब हमें डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। तो पुले लॉन्ग फेस का मीनिंग होगा टू चाइड समवन नहीं होगा, टू फ्लेटर समवन नहीं होगा, टू लुक एंग्री नहीं होगा। वैसे ही द कोच फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस ऑन seeing द टीम promising poorly in the first quarter, performing poorly।
तो जो इसमें जो ईडीएम का मीनिंग है वो है फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस। तो फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस का मीनिंग रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग नहीं होगा। रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग क्राइंग वोल्फ नहीं होगा। लाइक ए कैकवॉक नहीं होगा, इसका मीनिंग होता है वेरी इजी। और इसका मीनिंग होता है झूठ मूठ रोना, क्राइंग वोल्फ। तो जो फर्स्ट है इसका मीनिंग होगा फुल ए लॉन्ग फेस का मीनिंग होगा टू लुक सैड। फुल ए लॉन्ग फेस का मीनिंग क्या होगा? टू लुक सैड। अब हम नेक्स्ट देखें कि फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस, तो इसका मीनिंग होगा हर्ट स्किप्ड ए बीट। तो फील फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस का मीनिंग होगा हर्ट स्किप्ड ए बीट। तो जो फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस है इसका मीनिंग होगा हर्ट स्किप्ड ए बीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 153। तो पुट समवंस बैकअप, तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो जो पुट समवंस बैकअप है इसका मीनिंग होगा टू फ्लेटर समवन नहीं होगा, टू डिसीव समवन नहीं होगा, टू हेल्प समवन नहीं होगा, टू पुट समवंस बैकअप। तो गेट अवे का मीनिंग टू इक्विलाइज नहीं होगा, टू फेल ऑफ नहीं होगा, टू विजिट नहीं होगा। तो टू पुट समवंस बैकअप का मीनिंग होगा टू इरिटेट समवन। टू पुट समवंस बैकअप का मीनिंग क्या होगा? टू पुट ओ टू इरिटेट समवन। अब गेट अवे, तो गेट अवे का मीनिंग होगा टू लिव। तो गेट अवे का मीनिंग क्या होगा? टू लिव। तो गेट अवे का मीनिंग क्या हो गया? टू लिव। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इडियम जो कि है बी एट ए लूज एंड। तो बी एट ए लूज एंड का मीनिंग क्या होगा? जो बी एट ए लूज एंड है उसका मीनिंग होगा तो बी एट ए लूज एंड का मीनिंग इन मच ट्रबल नहीं होगा, डिफाइनिंग मोमेंट नहीं होगा, ऑन ए टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। आप जो अपना आंसर हो कमेंट में टाइप कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है मैक माई फ्लेस क्रेवल। तो मैक माई फ्लेस क्रेवल का मीनिंग वो नीचे ऑप्शंस में से क्या होगा? तो मैक माई फ्लेस क्रेवल का मीनिंग होगा कंफ्यूज भी नहीं होगा, ड्रॉ माई अटेंशन नहीं होगा, वरीड भी नहीं होगा। तो मैक माई फ्लेस क्रेवल का मीनिंग होगा फ्राइटन मी। आप अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हो जब तक कि मैं इनके क्वेश्चंस दे वो करता हूँ तब तक। बी एट लूज एंड का मीनिंग होगा टू हैव नथिंग टू डू। यानी जो एग्जाम्पल हमने देखा था कि नेहा थी, उसके जो पेरेंट्स थे वो सारे वेकेशन पे जा चुके थे तो उसको पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इडियम जो कि है एक्सट्रीमली एंग्री। तो जो एक्सट्रीमली एंग्री है इसका द एटीट्यूड ऑफ द कल्प्रिट मेड द जज एक्सट्रीमली एंग्री। यानी जो गुनहगार का जो एटीट्यूड था वो जज को बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया। तो एक्सट्रीमली एंग्री बैक टू द ड्राइंग बोर्ड नहीं होगा, क्योंकि इसका मीनिंग होता है कि अपनी प्लानिंग दोबारा से स्टार्ट करना अपने प्लान्स फेल होने की वजह से। प्ले बाय द ईयर, ये इसका मीनिंग नहीं होगा। प्ले बाय द ईयर का मीनिंग होगा, ये पीछे हम देख चुके हैं कि बिना किसी रिहर्सल के कुछ बोलना या गाना। तो थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जिसका आंसर आप अपने कमेंट में लिख सकते हो जो कि है 158। द मिनिस्टर इज ए लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग। तो लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग की मीनिंग क्या हो गया? इनएक्सेसिबल नहीं होगा। इनएक्सेसिबल वो होता है कि जहाँ पे पहुंचा ना जा सके या जिसको एक्सेस ना कर सके। तो इसका केयरलेस इसका मीनिंग नहीं होगा। इनसेंसिटिव इनसेंसिटिव नहीं होगा इसका मीनिंग। तो ए लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग का मीनिंग क्या होगा?
अ लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग का मीनिंग होगा पार्शियली डीप या जिसको सुनाई कम देता है। तो एक्सट्रीमली एंगर का मीनिंग क्या होगा? एक्सट्रीमली एंगर का मीनिंग वो एडियम होगा मैक वंस ब्लड बॉइल यानी खून खोलना, मैक वंस ब्लड बॉइल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें अपसाइड द एप्पल कार्ट। तो अपसाइड द एप्पल कार्ट का मीनिंग होगा टू बी ऑफेंडेड नहीं होगा, कंसिडर अनसेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, विदड्रॉ नहीं होगा। इसका मीनिंग ये 22 का क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछ चुका है, 8 जून का ये क्वेश्चन है। तो जो नेक्स्ट है पॉकेट एंड इंसल्ट का मीनिंग क्या हो गया? पॉकेट एंड इंसल्ट का मीनिंग होगा कि वो इंसल्ट को सिर्फ सहन कर रहे हैं, बाकी उसके अपोजिट में कुछ बोल नहीं सकते। तो इंसल्ट समवन स्ट्रांगली इसका मीनिंग नहीं होगा। एंड्योर इंसल्ट एंड प्रोटेस्ट इसका मीनिंग नहीं होगा। रिबेल अगेंस्ट इंसल्ट इसका मीनिंग नहीं होगा। तो अपसेट द एप्पल कार्ट का मीनिंग होगा स्पॉइल केयरफुल प्लान्स। अपसेट द एप्पल कार्ट का मीनिंग होगा स्पॉइल केयरफुल प्लान्स। तो अपसेट द एप्पल कार्ट का मीनिंग होगा स्पॉइल केयरफुल प्लान्स। और पॉकेट एंड इंसल्ट का मीनिंग होगा टॉलरेंस इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट। तो पॉकेट एंड इंसल्ट का मीनिंग होगा टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट इडियम जो कि है इन योर बर्थडे शूट। तो इन योर बर्थडे शूट का मीनिंग होगा नॉट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स। इन योर बर्थडे शूट का मीनिंग क्या होगा? तो इन योर बर्थडे शूट का मीनिंग होगा नॉट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स। इन योर बर्थडे शूट का मीनिंग क्या होगा? तो इन योर बर्थडे सूट का मीनिंग होगा नॉट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जिसमें ये टू ट्विस्ट द आर्म है, ईडियम है हमारा। तो ट्विस्ट द आर्म का मीनिंग क्या होगा? टू कंसोल द वीक नहीं होगा, टू ट्रेन समवन इन वारफेयर नहीं होगा, टू रिफ्रेन फ्रॉम रेस्टिंग नहीं होगा। तो टू ट्विस्ट द आर्म का मीनिंग होगा कि टू डू सम वर्क बाय टू मेक सम वर्क बाय फोर्सफुल यानी किसी से कोई काम जबरदस्ती करवाना। इसका आंसर होगा टू ट्विस्ट द प्लेयर्स आर्म आस्किंग हिम टू प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इडियम जो कि कास्ट असाइड। तो कास्ट असाइड का मीनिंग होगा ब्लो अप, इसका मीनिंग नहीं होगा। कास्ट असाइड का मीनिंग कास्ट असाइड का मीनिंग ब्लो अप नहीं होगा, बियर विथ नहीं होगा, टू डिस्प्ले नहीं होगा। तो आप इनके आंसर्स कमेंट में लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके कि किसका क्या आंसर है। फिर जब मैं आंसर बताऊं तो आप तब देख सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो गेट वंस डेंड्रफ का मीनिंग होगा रस इनटू समवन नहीं होगा यानी किसी चीज को बढ़ाना। गेट इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं होगा। तो ग्लेयर वेनोमसली नहीं होगा। तो लूज वंस टेम्पो गेट वंस डेंड्रफ का मीनिंग क्या होगा? गेट वंस डेंड्रफ का मीनिंग हो गया लूज वंस टेम्पर। तो कास्ट असाइड का मीनिंग क्या हो गया? कास्ट असाइड का मीनिंग हो गया टू रिजेक्ट। तो कास्ट असाइड का मीनिंग क्या हो गया? टू रिजेक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि है इनक्वीरी स्ट्रीट। तो इनक्वीरी स्ट्रीट का मीनिंग क्या होगा? तो जो इनक्वीरी स्ट्रीट है, तो इनक्वीरी स्ट्रीट का मीनिंग होगा अमोंग स्काउंडर्स नहीं होगा। अमोंग स्काउंडर्स नहीं होगा। इन प्रिजन नहीं होगा। लॉस्ट और वे नहीं होगा। इनक्वीरी स्ट्रीट का मीनिंग ये दोनों नहीं होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 167 है वो है द मूव एंड शेकर्स। तो इसका ट्रेवलिंग एजेंसी नहीं होगा, लेबरर्स नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी नहीं होगी। तो इनक्यूरी स्टेट का मीनिंग होगा इन डेप्ट। तो मूवर्स एंड शेकर्स का मीनिंग होगा पीपल्स हु हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस।
तो जो नेक्स्ट इडियम है वो है फेस अप टू। तो फेस अप टू का मीनिंग क्या होगा? नीचे ऑप्शंस में से लुक इनटू फेस नहीं होगा, पर्सनली नहीं होगा, अल्टर द फेस ऑफ का मीनिंग नहीं होगा, फेस अप टू का मीनिंग। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है 21 का। तो फार क्राई है वो ईडीएम है, तो उसका मीनिंग वेरी नियर नहीं होगा, वेरी इजी नहीं होगा, वेरी फास्ट नहीं होगा। तो फेस अप टू का मीनिंग क्या होगा? फेस अप टू का मीनिंग होगा टू एक्सेप्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। तो फेस अप टू का मीनिंग क्या हो गया? टू एक्सेप्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। तो फेस अप टू का मीनिंग होगा टू एक्सेप्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, टू एक्सेप्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। फार क्राई का मीनिंग हो गया वेरी डिस्टेंट। फार क्राई का मीनिंग हो गया वेरी डिस्टेंट। फार क्राई का मीनिंग हो गया वेरी डिस्टेंट। तो लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज, तो ये तो आपको याद होगा ही। तो इसका जो मीनिंग होगा वो इसका मीनिंग ये नहीं होगा, इन टू लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन नहीं होगा। टू लिव इन लग्जरियस आफ्टर द फूलिंग समवन, ये भी इसका मीनिंग नहीं होगा। टू बी फूल्ड बाय समवन, इसका मीनिंग नहीं होगा। टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड, इसका आंसर होगा टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ, यानी एक्सीडेंटली किसी को एम्ब्रेस करना, इसका आंसर होगा। तो टू डेलिबरेटली प्रोवोक समवन, इसका आंसर नहीं होगा। टू बी डिसऑर्डरली एंड स्टूपिड नहीं होगा। टू गैदर ऑल ऑफ वंस रिसोर्सेज नहीं होगा। तो लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज का मीनिंग होगा टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड। टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ का मीनिंग होगा टू एक्सीडेंटली एम्ब्रेस और अपसेट समवन। तो जो नेक्स्ट इडियम है वो है टू रन अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन, यानी डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में कोई काम करना। टू डू थिंग्स मेथोडिकली वन बाय वन, ये इसका आंसर नहीं होगा। टू बी लेजी एंड अनविलिंगली टू वर्क। टू बी अनेबल टू कैच एस्केपिंग चिकन, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बी ग्लेड टू सी द बैक ऑफ, तो इसका मीनिंग है कि किसी को जाने के बाद में हम हैप्पी हो। तो बी ग्लेड, तो बी ग्लेड टू सी द बैक ऑफ का मीनिंग बी हैप्पी एट अनदर सक्सेस नहीं होगा। बी रिलीव्ड एट अनदर फेल्यूर नहीं होगा। टू हैप्पी टू सी समवन अगेन नहीं होगा। टू रन अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन का मीनिंग होगा टू डू मैनी थिंग्स इन डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। टू रन अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन का मीनिंग होगा टू डू मैनी थिंग्स इन डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। अब जो नेक्स्ट है वो है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, इसका मीनिंग हो गया बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लिव्स। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ का मीनिंग होगा टू हैप्पी व्हेन ए पर्सन लिव्स। अब हम देखते हैं आज का जो सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन है वो। तो टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग होगा कि समथिंग स्टार्ट फ्रॉम अगेन। टू गेट स्टार्ट ए न्यू जॉब एज ए द ओल्ड वन वाज नॉट गुड। लुक बैक टू योर अचीवमेंट्स एंड लर्न फ्रॉम देम, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। विदड्रॉ सपोर्ट टू समवन whom you always supported, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। एक ग्रे एरिया का मीनिंग अन अनयूजुअल स्पॉट नहीं होगा, एन अनस्पोकन ट्रुथ नहीं होगा, ए स्पेशल पार्ट ऑफ द ब्रेन नहीं होगा। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग होगा स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान्स फेल्ड। तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग होगा स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान्स फेल्ड। एक ग्रे एरिया का मीनिंग होगा एन अनक्लियर सिचुएशन, एंड ग्रे एरिया का मीनिंग होगा एन अनक्लियर सिचुएशन। एक ग्रे एरिया का मीनिंग होगा एन अनक्लियर सिचुएशन।
तो यहीं पे करते हैं हम आज की क्लास को एंड, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो कि है CHSL की लास्ट क्लास, और जिसमें 2024 से 19 तक के क्वेश्चन पूछे हुए रहे, पार्ट 8 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि ये क्लास नीचे शो कर रखा है आपको।